हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों को बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स आपको बताना चाहूँगी जो आपकी करियर ऑप्शन या आपको आपका करियर चूज़ करने में हेल्प करेंगे। जो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे बड़ी फील्ड जो हम सभी जानते हैं कि जो भी डॉक्टर बनने के इच्छुक है या जिन्हें डॉक्टर बनना है उनके लिए है कि आपको उसके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट्स चूज़ करना होगा। और जो MBBS प्रोग्राम है उसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS का फुल फॉर्म है। ये 5 to 6 ईयर ड्यूरेशन का प्रोग्राम है जिसमें आपको ह्यूमन एनाटॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, ड्रग फॉर्मुलेशन, इफ़ेक्ट्स, मेथड ऑफ सर्जरी, ये सभी सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने होते हैं। इसके अलावा सेकेंड अगर ऑप्शन आप चाहो तो BDS जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है, जिसमें आप डेंटिस्ट जिसे करने के बाद आप डेंटिस्ट कहलाएंगे। और ये 5 ईयर ड्यूरेशन प्रोग्राम है। इसमें आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वही सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे जो आप MBBS में पढ़ते हैं। यहाँ पर डेंटल साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, कुछ बायोकेमिस्ट्री और डेंटल मटेरियल जैसे सब्जेक्ट्स जो इसमें हैं ऐड होते हैं। नेक्स्ट है BHMS है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी 5 ईयर प्रोग्राम है और इसे भी क्लियर करने के बाद आप डॉक्टर कहलाएंगे। यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करनी होती है अगर आपको ये कोर्स करना है, तो ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों ही एग्ज़ाम होती है और इसमें इसे आप दे सकते हैं। सेकेंड है BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप MBBS नहीं कर पा रहे हैं, डेंटिस्ट BDS नहीं कर पा रहे हैं, होम्योपैथी वाला नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में भी कर सकते हैं और वो भी क्रैक करने के बाद या वो स्टडीज़ करने के बाद आप डॉक्टर कहलाते हैं। इसमें भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है जो कि 5 to 6 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। और इसे कंप्लीट करने के बाद आप लेक्चरर, साइंटिस्ट, थेरेपिस्ट और फार्मास्यूटिस्ट और आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है B फार्मा, जिसमें डिप्लोमा कोर्स भी होता है, D फार्मा, B फार्मा और M फार्मा। जो D फार्मा या डिप्लोमा कोर्स होता है वो 2 ईयर्स का होता है, B फार्मा 4 ईयर्स का होता है और M फार्मा जो मास्टर्स है वो 2 ईयर्स का होता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आप जो B फार्मा है, जो फार्मेसी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये कोर्स मैथ्स ग्रुप और बायो फील्ड दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट्स कर सकते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देन है BAC एक फाउंडेशन हम बोल सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ साइंस है, जहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस कहलाएंगे। ये 3 ईयर्स का प्रोग्राम है। इसके बाद मास्टर प्रोग्राम होता है MSc जो कि 2 ईयर्स का होता है। टोटल 5 ईयर प्रोग्राम होता है और इसके बाद आप आगे नेट एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करके लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। BAC में जो है वो बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट्स ऑप्शन है। आप जिस भी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है, जहाँ पर आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी सारी डिटेल्स में स्टडी करना होती है। बायोटेक्नोलॉजी है, पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर, जिन्हें कृषि में एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट है वो ये सब्जेक्ट BAC एग्रीकल्चर लेकर उसमें आगे अपनी स्टडी और जॉब करियर बना सकते हैं। ये जो इसमें जो अभी ज़्यादातर BAC में जो कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि बहुत लेटेस्ट में जो कोर्सेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस और एग्रीकल्चर। ये जो 4 फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन आगे के टाइम में हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभी जो कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं वो है BAC B.Ed। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप BAC B.Ed कर आगे M.Ed और टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा BAC नर्सिंग, अगर आप बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है जो कि 4 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स होता है, जिसमें आप अगर आप उसे कर लेते हैं तो हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, डिपार्टमेंट, रेलवेज़, डिफेंस, आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। जो फिजियोथेरेपी है 4 से 5 साल का ड्यूरेशन का कोर्स है जिसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, CET। और इसके थ्रू भी आप हॉस्पिटल्स, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, फिटनेस सेंटर्स और प्राइवेट क्लिनिक्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है वो एक होता है BOT बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी।
ये भी 4 से 5 साल ड्यूरेशन का कोर्स है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करनी होती है। इसमें करना क्या होता है, ये जो कोर्स है इसमें फ़िज़िकली चैलेंज या मेंटली चैलेंज जो पर्सन्स होते हैं आपको उनकी हेल्प करना होती है, उन्हें ट्रीटमेंट के साथ साथ मेंटल सपोर्ट भी देना होता है। इसके थ्रू आप कंसल्टेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, टेक्नीशियन, नर्स, टीचर, लेक्चरर इन सभी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है BUMS। BUMS है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी 5 से 6 साल का कोर्स है, जिसके अंदर आपको इसमें जो होता है वो यूनानी बेस सिस्टम के बेस के अकॉर्डिंग एजुकेशन होता है और इसमें भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होती है। नेक्स्ट है BMLT। BMLT जो है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्लिनिकल लैब और डिसीज़ आइडेंटिफाई जो भी टेस्ट होती है, जो पैथ लैब के रिलेटेड होती है, वो कोर्सेस है जिसमें आप डिप्लोमा कोर्स भी होता है 2 साल का। जो BMLT होता है वो 3 साल का होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है वो 2 साल का। तो आप इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जिसे आपको क्रैक करना होती है और उसके बाद आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी जो फील्ड है वो सिर्फ ये नहीं कि आप इसमें सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं। ये जो फील्ड है ये बहुत वास्ट है और बहुत सारी इसमें अदर ऑप्शंस आते हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपना एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। थैंक यू।